हरि ओम बेटा, हरि ओम। बंधन का कारण क्या है? आपने पूछा है बंधन का कारण क्या है। बंधन का कारण मन ही बंधन का कारण है। मन में यही बांधता है, मन ही खोल सकता है। मन में दो ही जो है वृत्तियां मुख्य हैं, जिससे ये कहते हैं कभी शांत नहीं होती हैं। दो वृत्तियां अगर मन में न हो तो मन हमेशा शांत हो जाए। ये दो वृत्तियां ही शांत नहीं होने देती हैं। या राग है और कहते भय। जिससे राग है उसी का भय है। जिससे राग करते हो तो क्या होता है? ये राग रहता है। जिससे राग माने लगाओ, बड़ा जैसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम तो पवित्र होता है, राधा कृष्ण का प्रेम होता है, भक्त भगवान का प्रेम होता है, तो बहुत पवित्र होता है। लेकिन जिससे राग जहाँ जहाँ राग होता है, राग स्वार्थ भरा होना चाहिए, समझना चाहिए इसको। राग है किससे मेरा ये काम बन रहा है, राग इसी का होता है किससे मेरा काम बनेगा, ये मेरे काम आएगा, ये मेरी पूर्ति करेगा। यही होता है। तो राग जो होता है ये कहते भय जीवन में, और राग उसमें जो कहते आकर्षणता इसी में होती है। विषयों से राग है जिन्हें, जिससे विषयों में राग है। और काम सबसे बड़ा शक्तिशाली है, ये सोच लो। जिसका राग होता है उसमें कामना ही सबसे बड़ी शक्तिशाली। काम से ही जीवन मिलता है और इसी की वासना। वासना कामना, वासना जो होती कामना का सृजन ऊर्जा कहा गया है। वासना जो होती है वो कामना की सृजन ऊर्जा है। इसी से कामना से ही ऊर्जा, और यही सृजता, इसी से ऊर्जा मिलती है। और काम ही कहते हैं सृष्टि का, ये जो होता है काम है, ये सृजन ऊर्जा है। और ये काम सृष्टि का काम ही विस्तार है। सृष्टि का काम विस्तार है। और मन की सब जो है सारा खेल है, ये सोच लो। इसलिए मानुष उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कोई इसमें तत्व नहीं है, लेकिन इसका आकर्षण, जैसे चुम्बक जो है लोहे का आकर्षित कर लेता है, लेकिन चुम्बक के लोहा काम आता है? कितनी उसका चिपकाए रहता है, उससे लाभ क्या मिलता है? ना तो दूसरा लोहा उसको जो है दूसरा चुंबक बन सकता है। ये बात नहीं कि लोहा का चिपका लेता है, आकर्षित कर लेता है, तो क्या उस चुंबक जो है कोई बड़ा भारी हो जाता है? उसमें कोई शक्ति पैदा हो जाती है? शक्ति उतनी ही रहती है, लेकिन उसको चिपका लेता है। ऐसे जो है ये यहाँ पर जो है काम का ही विस्तार बताया गया है। जितना ये विस्तार है, इसलिए काम का और कहते हैं मानुष इसी की ओर आकर्षित होता है, इसी की ओर आकर्षित हो जाता है। ये मन की लीला है। और या तो जो भय की बात है, दूसरा भय कहते मृत्यु का भय। मृत्यु का भय मानुष के कहते जीवन प्रबलता, जीने की प्रबलता रहती है। चाहे जितना प्रबलता रहे, लेकिन समय से पहले कोई रह नहीं सकता है। बड़ी इच्छा होती, बड़ी प्रबलता होती है, लेकिन समय का चक्र जो है काट देता है। समय से ज़्यादा ना कोई पहले आ सका है, ना समय से ज़्यादा कोई रह सका है। वादा तो करके आए थे कि इतना हमको समय चाहिए, लेकिन जब यहाँ आता है इंसान फंस जाता है। तो उसको जीने की प्रबलता है।
और ये सब कहते हैं सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। सबकी ठोकरें, सबके बातें, बीमारियों का शिकार हो जाता है। बीमारी इसको जो है शिकार हो जाती या किसी लत का शिकार हो जाता है। कोई भी लत लग जाए, शराब, स्मैक, सब जो है। अब एक प्रेमी बता रही थी, कह रही थी प्यारे अभी तक तो शराब ही पीता था, अब जो है स्मैक पीने लगा है। घर के इतना बड़ा जो है धनिष्ठ इंसान, और देखो कितनी लत लग गई। किसी की बेटी की शादी हुई, पहले शराब ही पीता था दामाद और जानबूझ के शादी किया। कितना इंसान जो है मत खराब हो जाती है, जानता हुआ भी इंसान जो है गटर में गिरता है। अब देखो वो माफिया बन गया, वो पीने लगा। वो क्या होता है, उसको स्मैक पीने लगा। बताओ अब ये बीमारी का शिकार बनेगा कि नहीं बनेगा? डॉक्टर ने मना कर दिया है कि इनके लिए जहर है, लेकिन इंसान की कामना जो है इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि इंसान को जो है उससे हटने नहीं देती। ये सोच लो। तो ये क्यों अतृप्त रहता है? यही बताया है, ये सब कुछ सहन करके भी, इतना बर्दाश्त, सब कुछ सहन करके, सब दुख झेल करके भी जीना चाहता है। ये सुख भोग करके जीना नहीं चाहता है, ये इतना दुख भोग करके जीना चाहता। वह मृत से सर्व अधिक भयभीत रहता है। आदत से मजबूर है, लेकिन मृत से हमेशा ही भयभीत, अधिक, सबसे ज़्यादा अधिक भयभीत रहता है। और मृत का भय भी एक तरह से देखा जाए तो राग एवं वासना के कारण ही है, क्योंकि मर जाएंगे तो ये हमारी वासना पूरी नहीं होगी। जिनसे राग है ये छूट जाएंगे हमारे, यही कहता है इंसान ना, जिनसे राग है वो सब छूट जाएंगे। यही कारण है, यही के लिए तो यही कहते हैं भय भी, कहते देखा जाए तो राग और वासना के कारण ही हैं, सभी कारण ही हैं। यही कारण है, जिसने संसार को पूरा भोग लिया है तो उसकी तृप्ति आ गई है। ठीक से जो संसार को देख लिया है, संसार को भोगने का मतलब ये संसार के सब देख लिया है, सब अपना परायापन भी देख लिया है, दुख सुख भी देख लिया है, और जान लिया है रहस्य कि इसमें कोई सार चीज है ही नहीं है। अपना समझ लिया है कि जो भगवान की तरफ से हमको जहाँ पर जो है अपना कर्तव्य मिला है, उसी कर्तव्य को पूरा करके परमात्मा से मिलके एक हो जाना। उसने जो ये समझ लिया है, तो फिर वो उसको जो है उसका आकर्षण संसार की तरफ नहीं होता है, उसका संसार की तरफ आकर्षण नहीं होगा। पूरा भोग लिया, समझ लिया, जान लिया है। अब मान लो किसी ने जो है उसको कोई भयानक बीमारी थी और बीमारी का कष्ट भोग लिया है, तो फिर उसका मन उधर जाएगा, बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए बताया गया पूरा भोग लिया है, उसको कोई वही नहीं रह गया है। और जो है कहते हैं अतृप्त है, जो भोग लिया तृप्त हो गया है, उसको तो मन उधर जाएगा ही नहीं। और जो है और जो अतृप्त है उसी को मृत्यु का भय सबसे ज़्यादा लगता है। अभी हमने जो है सुख नहीं भोगा, अभी दुनिया देखा नहीं, अभी वो दुनिया की तरफ अभी भाग रहा, देख रहा, अभी दुनिया की ये नहीं सुख देखा, अभी वो नहीं सुख देखा, बस ये नहीं वो नहीं करते करते उसका समय इसी में बीत जाता है। तो वही को जो है तो सबसे ज़्यादा मृत का ही सबसे अधिक जो है उसी को होता जो अतृप्त रहता है। और यदि राग नहीं है एवं वासना छूट गई तो वह मृत्यु से भयभीत
नहीं हो सकता है, कहीं लगाव नहीं रहेगा, जिसको कोई पूछता नहीं है, कोई जो है कोई जिसका कोई किसी चीज़ से लगाव ही नहीं, कोई चाह ही नहीं रह गई, तो उसको मृत्यु से क्यों भय लगेगा। कोई कहीं उसका कुछ है ही नहीं, ना उसकी जेब में पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना खेती है, ना घर है, सड़क पर पड़ा है, ठंडी और गर्मी सह रहा है, तो उसको मृत्यु से भय क्यों लगेगा। वही सड़क पर सोते सोते एक दिन जो है और जो है उसको बुलवा आता है तो कहीं उसको ये भी नहीं कहता है। हाँ, वो भी कहीं राग पाल लेता है। एक भिखारी मरा, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, हमेशा उसी पेड़ के नीचे, और वो भीख मांग मांग करके एक पेड़ के नीचे गड्ढा बना के सुरंग बना दिया, उसी में बिस्तरा लगाए रहता था। तो जब वो भिखारी जब मरा तो उसके कपड़े उठा कर जमादार फेंका, तो पुलिस वाले ने कहा पेड़ छोड़ता क्यों नहीं था। देखा तो उसके अंदर सुरंग मिला और उसके अंदर 3 लाख की रेजगारी, ये पैसा मांग के लाता, 3 लाख की रेजगारी मिली। अब बताओ, देखने में घर नहीं है, देखने में जो है परिवार नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, लेकिन वहां भी राग पाल लिया, और उसी में राग पाल लिया, मन उसी में रखा, फिर सांप बन के वही पेड़ के गुफा में बैठना करके, तो राग है ना उसका। दुनिया के देखने में कहीं बेचारे भिखारी है, इसी यहीं पड़ा रहता, पेड़ के नीचे भीगता रहता है। इंसान के ये क्यों, ये अपना सुख ले नहीं सकता है, ऐसा विचार बन जाता है, सुख नहीं ले पाता है, हमेशा वो जो है सर्वाधिक दुखी बना रहता है इसी वासना के कारण। तो वही सबसे ज्यादा कहते हैं, राग यदि नहीं है तो मृत्यु का भय भी नहीं होता है। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आसक्ति जो होती है वो जो है कहा गया कि ये इसके कहीं आसक्ति लगाव है और भय भी है, तो कहते हैं एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। शरीर में जीने की, शरीर में जिसकी आदत पड़ गई, शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना मुख्य है और वही आकर्षित करते हैं। किंतु ये कहते हैं ये काम वासना शरीर के नहीं है, ये भी एक बात याद कर लेना, इसको महसूस करो, ये शरीर के नहीं, शरीर तो जड़ है, ये सब मन की वृत्ति है, शरीर एक यंत्र मात्र है, जो कहते हैं मन के आदेश अनुसार ये सक्रिय होता है, सब क्रिया करता है, और नहीं तो निष्क्रिय पड़ा है। शरीर जो है ये केवल जो है शरीर को जो है रोक देने से वासना मुक्त नहीं हो सकता, ये भी सोच लो। अगर आप कह दो जैसे कोई इंसान का कोई मिजाजी केस हुआ है, किसी से लगाव हो गया है, तो उसको दरवाजे में बंद कर दो, लेकिन उसी की जो है दरवाजे में बंद है, जंजीर में जकड़ा है, लेकिन उसका मन उसी में फंसा है, मन से उसी का चिंतन करता है, उसी के लिए बेहाल रहता है शरीर को। तो इसलिए अब अगर हम सोच दिया जाए कि हमारा जो है शरीर में वासना है, ये शरीर की वासना, ये वासना जो है शरीर की नहीं है, ये मन की वृत्ति है। जो आप कह रहे हो कि बंधन किसका है, सबसे बड़ा बंधन किसका है, तो यही मन के हैं। अगर आप जो है ये वासना वो कहते हैं शरीर की रोक लिया जाए, शरीर का बांध दिया जाए, तो इसलिए शरीर की नहीं है, ये सारी वृत्ति मन की है, सारा काम मन का है। शरीर तो खाली एक यंत्र मात्र है, इसको रस्सी से बांधा भी जा सकता है और रस्सी से खोला भी जा सकता है। शरीर को कह दो तुम चलो संसार में विचरण करो, क्या फर्क पड़ता है।
मन संसार में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन में संसार ना आने दो। ये कितना बड़ा भजन की लाइन है कि मन संसार में, इसको जहाँ घूमता है घूमने दो। लेकिन अब तुम कहो, जैसे नाव का भी है, नाव पानी में तो चल सकती है कि वो सड़क पर चलेगी? बताओ, नाव तो पानी में चलेगी। चले तो कोई हर्ज नहीं, इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए। लेकिन जब पानी नाव में आ जाता है तो खतरा है। ऐसे संसार में रहो, संसार में सुख भोग करो, संसार का सुख लो, लेकिन संसार मन में ना आने दो। सबसे बड़ा खतरा यही रहता है जब संसार मन में आ जाता है। अगर मन में संसार नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। संसार में खूब घूमो, सारे सुख सुविधाओं में कहीं भी घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन का सब कारण है।